साउथ सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। वहां पे पूरे में पुलकेशिन II का राज्य स्थापित हो गया था। पुलकेशिन II में जो उत्तर से हर्षा आ रहे थे, हर्षा चाहते थे कि वो साउथ में, दक्षिण में अपना राज्य स्थापित करे, उनको भी रोका था। उसमें भी पुलकेशिन II सफल हुए थे। नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री क्लास 11th लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन किंगडम्स भाग 2 में चालुक्यास के बारे में। हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पल्लवास के बारे में कि आखिर पल्लवास कैसे आए, कौन राजा थे, उन्होंने कौन सी लड़ाई की, कौन किसके बाद आया था, वो सारे बातें की जो आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और अन्य कई एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आज हम पढ़ेंगे चालुक्यास के बारे में। अब ये जितनी भी जानकारी है चालुक्यास के बारे में वो हमने तमिलनाडु बोर्ड की किताब से ही ली है और थोड़ा हमने गूगल करके भी लिया है। अब ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब है, अब सब पूछेंगे कि आखिर वो क्यों पढ़नी चाहिए, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं और हम अन्य कई किताबें पढ़ते हैं, तो अब ये क्यों। तो जैसे पुरानी एनसीईआरटीज होती थी ना, उसी तरह से ये जो तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको सारी जानकारी दी गई है। इसमें आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी और पिक्चर्स वगैरह कम मिलेंगे, जैसे हम आज की नई एनसीईआरटी में देख रहे हैं जिसमें आपको पिक्चर्स ज़्यादा मिलेंगे। जो कंटेंट है, जो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है वो कम मिलेगी और लय भी नहीं है नई एनसीईआरटी में, तो वो सब आपको ये तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब से मिल जाएगा। ये जो किताब है ये आपको एक बेस बनाने में, अब जो लोगों ने सिर्फ 10वीं कक्षा तक हिस्ट्री पढ़ी है उनका बेस इतना मजबूत नहीं होगा, तो ये किताब आपको एक बेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो अगर आप नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके साथ इसको सप्लीमेंट कर सकते हो, उसके साथ साथ इसको पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहें कि और हमें जानकारी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए तो आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो और साथ में ये तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब भी पढ़ो। अगर आपने दोनों में से कोई भी किताब पहले पढ़ ली तो दूसरी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिर्फ जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब है ये अंग्रेजी में दी गई है, इंग्लिश में दी गई है, तो हमने आज के लेक्चर में आपको इसे हिंदी में समझाने की कोशिश की है, वो भी पिक्चर्स और ग्राफ्स के थ्रू। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपने उसका एक इमेज बना लिया, जैसे आप टीवी पे कोई चीज़ देखते हो, आपने एक बार एक गाना देख लिया टीवी पे तो आपके दिमाग में रहता है, आपके जहन में रहता है, वैसा ही हम इसके साथ करेंगे। हमने छोटे छोटे कार्टून यूज़ किए हैं, हमने एरोज यूज़ किए हैं जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होएगा। आपने हमारा पुराना लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है पल्लवास के बारे में तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो हमें ज़रूर बताइएगा और अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो अभी हम पढ़ेंगे चालुक्य राजा के बारे में। अब 3 तरह के चालुक्य होते थे, वो तीनों एक दूसरे से अलग थे लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। जो चालुक्य वंश था वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। सबसे पहले है बादामी चालुक्य। अब ये जो बादामी चालुक्य है ये सबसे पहले चालुक्य थे, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो है, इनके नाम से पता लगता है बादामी, बादामी राजधानी थी जो है वातापी और ये है कर्नाटका में। इन्होंने जो 6ठी सेंचुरी है तब से इन्होंने राज किया, लेकिन इनका जो पतन हुआ वो हुआ पुलकेशिन II के मृत्यु के बारे में। अब पुलकेशिन II जो है उनकी मृत्यु कैसे हुई, किन कारणों से हुई, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले है बादामी चालुक्य। अब बादामी चालुक्य के बाद आए पूर्व चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य। ये आए पुलकेशिन II की मृत्यु के बाद और ये आए थे ईस्टर्न डेक्कन वाले भाग में और इनकी राजधानी थी वेंगी। ये याद रखना, इन्होंने राज किया 11वीं सदी तक।
फिर आए पश्चिम चालुक्यास यानी वेस्टर्न चालुक्यास। अब ये जो वेस्टर्न चालुक्यास थे ये बादामी चालुक्यास के वंशज थे, ठीक है, और ये आए 10वीं सदी के आखिरी में, ठीक है, तो लेट 10th सेंचुरी में ये आए और इन्होंने राज किया कल्याणी में, जिसको हम आज की तारीख में कहते हैं बसावकनल यन। ये आज का इसका नाम है, ठीक है, ये आज का नाम भी याद रखना और पुराना नाम भी याद रखना। तो ये था बादामी चालुक्य के बारे में, ईस्टर्न चालुक्य के बारे में और वेस्टर्न चालुक्य के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जो चालुक्य राजा थे, कौन किसके बाद आया, किसने स्थापना की राज की और किसकी किस कारण से मृत्यु हुई। अब जब हम चालुक्य राजाओं के बारे में बात करें तो जो पहला चालुक्य रूलर था, फर्स्ट रूलर ऑफ द चालुक्य, वो था जय सिम्हा, ठीक है। लेकिन जो चालुक्य वंश की स्थापना वो की थी पुलकेशन एक ने, तो वो थे फाउंडर, उन्होंने स्थापना की थी और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसका भी प्रदर्शन किया था। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी राजा एक घोड़े को छोड़ देता है, वो घोड़ा जितनी दूर तक भागता है वो पूरी जमीन है वो उस राजा के नीचे आ जाता है, मतलब वो उस राजा के नियंत्रण में आ जाती है वो सारी जमीन। अब जितने भी वो राजा हैं वो सब उस राजा को ही अपना मानते हैं जिसने अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया था। तो पुलकेशन एक इन्होंने स्थापना की थी चालुक्य वंश की, ठीक है। अब पुलकेशन एक के बेटे हैं कीर्तिवर्मन एक और कीर्तिवर्मन एक का भाई है मंगलेशा, ठीक है, यानी पुलकेशन एक के दो बेटे कीर्तिवर्मन एक और मंगलेशा। अब कीर्तिवर्मन एक ने जीत हासिल की कहां कहां, कोंकण में और उत्तर केरला में। तो कीर्तिवर्मन ने अपना राज्य स्थापित किया या जीत हासिल की कोंकण में और उत्तर केरला में। फिर मंगलेशा जो भाई हैं कीर्तिवर्मन एक के, इन्होंने जो जीत है वो हासिल की कदम्बा में, कदम्बास पे और गंगास पे, इनके राज्य पे और कदम्बा के राज्य पे मंगलेशा ने अपनी जीत हासिल की। लेकिन मंगलेशा को मार दिया गया उनके भतीजे द्वारा पुलकेशन दो, यानी कीर्तिवर्मन एक के बेटे पुलकेशन दो ने मार दिया मंगलेशा को, ठीक है। फिर आते हैं पुलकेशन दो। अब पुलकेशन दो सबसे महान राजा थे जब हम चालुक्य वंश के बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो चालुक्य राज था वो उसका विस्तार पूरे जो डेक्कन वाला पोर्शन है वो वाली जो जगह है वहां तक फैला दिया था, ठीक है। जब ये पैदा हुए पुलकेशन दो तो इनका नाम था इराया, ठीक है, और इनके बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें मिलती है ऐहोल शिलालेख से। अब जो ये ऐहोल शिलालेख है इसके बाद इस पे जो भी लिखा गया है, ठीक है, वो लिखा गया है रवि कीर्ति द्वारा। अब रवि कीर्ति कौन थे? रवि कीर्ति पुलकेशन दो के दरबारी कवि थे, ठीक है, और इन्होंने पुलकेशन दो के बारे में संस्कृत भाषा में और कन्नड़ लिपि में लिखा है। तो ये आप याद रखना कि रवि कीर्ति ने पुलकेशन दो के बारे में ऐहोल शिलालेख में संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिपि में लिखा है, और इसी ऐहोल इंस्क्रिप्शन से शिलालेख से हमें पुलकेशन दो के बारे में पता लगता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी भी आपसे पूछ सकती है कि ये जो ऐहोल शिलालेख है ये इनमें से किस राजा से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये नाम याद रखना होगा कि वो जुड़ा हुआ है पुलकेशन दो के बारे में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो समुद्रगुप्ता थे उनसे भी एक शिलालेख जुड़ी हुई है, अगर आपको ये आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। यूपीएससी इस पे पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे फिर से पूछ सकती है, ठीक है। अब पुलकेशन दो के राज्य के समय ज़ुआंगज़ांग ने वो भी इनके राज्य में आए थे। अब ज़ुआंगज़ांग ने पुलकेशन दो के बारे में काफी बढ़ा चढ़ा के लिखा है। उन्होंने कहा है कि
बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही आधिकारिक थे, जो अपना राज्य है वो अच्छे से चलाते थे। ठीक है। अब पुलकेशन दो वैसे तो एक हिंदू थे, लेकिन उनके राज्य में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी अच्छे से फल फूल रहा था। आराम से जो लोग बुद्धिज्म को मानते थे या जैनिज्म को मानते थे, वो आराम से काम कर रहे थे। ठीक है। अब पुलकेशन दो ने अपना जो राज्य है वो स्थापित कर लिया था पूरे साउथ सेंट्रल इंडिया में। ठीक है। वहां पे पूरे में पुलकेशन दो का राज्य स्थापित हो गया था। पुलकेशन दो में जो उत्तर से हर्षा आ रहे थे, जो हर्षा चाहते थे कि वो साउथ में, दक्षिण में अपना राज्य स्थापित करे, उनको भी रोका था। उसमें भी पुलकेशन दो सफल हुए थे। अब पुलकेशन दो ने पल्लवा के राजा महेंद्र वर्मन को भी एक लड़ाई में हराया था, लेकिन महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिम्हवर्मन एक ने पुलकेशन दो को कई लड़ाइयों में हराया और आखिरकार उन्हें मार दिया। ठीक है। तो जब नरसिम्हवर्मन एक ने पुलकेशन दो को मार दिया था, तो उसके बाद जो बदामी थी वो चली गई थी पल्लवास के पास। ठीक है। तो उसके ऊपर पल्लवा का नियंत्रण हो गया था अगले 13 साल तक। ठीक है। पल्लवा के राज्य के समय जो पर्शियन मिशन है वो भी आया था, और उसके बारे में हमें पता लगता है, पर्शियन मिशन आया था और उसके बारे में हमें पता लगता है अजंता केव पेंटिंग से। ठीक है। और पुलकेशन दो के राजनीतिक संबंध थे वो थे पर्शिया के राजा खुसरू दो से। तो उसके राजनीतिक संबंध थे पर्शिया के राजा खुसरू दो से। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। फिर जब नरसिम्हवर्मन एक ने पुलकेशन दो को मार दिया, तो उसके बाद 13 साल तक बदामी वो पल्लवा के नियंत्रण में चला गया। ठीक है। अब पुलकेशन दो का बेटा है विक्रमादित्य एक। ये जो विक्रमादित्य एक है, इन्होंने लूटा कांची को। ठीक है। जो राजधानी बन गई पल्लवास की, जो राजधानी थी पल्लवास की, तो उसको लूटा विक्रमादित्य एक ने। अब विक्रमादित्य का जो पोता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन पोता था कीर्तिवर्मन दो। अब ये जो कीर्तिवर्मन दो था वो आखिरी चालुक्य राजा था। तो याद रखना, स्थापित किया था तुम्हारा पुलकेशन एक ने। ठीक है। ये याद रखना, पहला राजा था जयसिम्हा और आखिरी राजा है कीर्तिवर्मन दो। और ये कीर्तिवर्मन दो ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन विक्रमादित्य एक का। अब ये जो आखिरी चालुक्य राजा था कीर्तिवर्मन दो, इसको हराया था राष्ट्रकूटा के राजा दंती दुर्गा ने। ठीक है। दंती दुर्गा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में, और राष्ट्रकूटा राजा के भी बारे में। ठीक है। तो ये था पूरा लेक्चर चालुक्य राजा के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी। लाइक करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा संसार लोचन को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।